नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। आज हम उस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं जहां से बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू जो हैं वो विधायक भी बने और ये उनकी होम कंस्टिट्यूएंसी भी रही। राजो बाबू भी यहां से चुनाव जीते हैं और जो अभी वर्तमान मंत्री हैं अशोक चौधरी और उनके पिता महावीर चौधरी ने भी यहां पर कई सफलताएं अर्जित की हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बातें कर रहा हूं शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र की। बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और तब कृष्ण मोहन प्यारे सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल हुए थे। 1957 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा ने भी यहां से चुनाव जीता, तो 1972 में राजो बाबू को भी इस सीट पर कामयाबी मिली। महावीर चौधरी सर्वाधिक 4 बार इस सीट पर जीतने में सफल रहे हैं, तो उनके बेटे अशोक चौधरी ने भी यहां पर 2 बार कामयाबी हासिल की है। अगर आप बरबीघा विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिए तो शुरू में यह सामान्य सीट थी, लेकिन 1977 से यह अनुसूचित जाति आरक्षित सीट हो गई और फिर नए परिसीमन के बाद जो 2008-9 में हुआ तब से यह एक बार फिर सामान्य सीट बन चुकी है। बरबीघा में अब तक कुल 17 चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस का दबदबा साफ तौर पर दिखता है। कुल 11 अवसरों पर कांग्रेस जो है बरबीघा में जीतने में सफल रही है, तो जेडीयू को 3 बार कामयाबी मिली है। निर्दलीय भी यहां से 2 बार जीते हैं और जनता पार्टी को 1 बार यहां पर सफलता मिली है। अगर आप यहां के आखिरी 3 चुनाव को देखें तो ये हमें क्या बताते हैं। 2010 में जेडीयू के गजानंद शाही जो हैं वो यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने अशोक चौधरी को यहां पर शिकस्त दी थी 3047 वोटों से। जबकि 2015 में महागठबंधन में ये सीट कांग्रेस को गई, तब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रहे थे, तो यहां पर सुदर्शन कुमार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी पार्टी के शिव कुमार को 15,717 वोटों से पराजित किया था। 2020 में जब राजनीतिक परिस्थितियां बदली और जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ गया, तो जेडीयू को ही ये सीट दी गई लड़ने के लिए एनडीए की तरफ से, जबकि महागठबंधन से कांग्रेस ही इस सीट पर चुनावी मैदान में उतरी। सुदर्शन कुमार जो पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, इस बार जेडीयू के प्रत्याशी थे, तो 2010 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतने वाले गजानंद शाही इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे। एलजेपी ने यहां पर मधुकर कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया। 2020 चुनाव का यही ट्रेंड था कि जहां भी जेडीयू के प्रत्याशी थे वहां एलजेपी ने प्रत्याशी दिया था। तो इस ट्रायंगुलर फाइट में सुदर्शन कुमार जो है एक बेहद करीबी मुकाबले में सिर्फ 113 वोटों से चुनाव जीतते हैं। दोनों के वोटों में जो अंतर है, मतलब कांग्रेस और जेडीयू के, आप देखेंगे कि सुदर्शन कुमार को जहां 33.2% वोट आए थे, वहीं गजानंद शाही को 33.1% वोट आए थे। मतलब 0.1% का डिफरेंस था हार जीत में। तो इसी से लगता है कि इस बार मुकाबला जो है वो कांटे का होगा। लेकिन एलजेपी प्रत्याशी ने भी तब लगभग 16% वोट लाए थे। अब जबकि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, तो क्या वो वोट जो है वो वापस से जेडीयू के पास आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आप यहां के संभावित उम्मीदवारों की चर्चा करें तो जेडीयू से पहला नाम सुदर्शन कुमार का ही आता है, क्योंकि वो जो हैं यहां के सिटिंग विधायक हैं, राजो बाबू के पोते हैं, तो उनका दावा तो यहां पर बनता ही है और इसलिए उनकी दावेदारी भी है। लेकिन इस सीट पर जो है जेडीयू के अंदर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं,
थोड़ा बहुत विवाद भी है और यहां पर दिखता है कि लोग कहते हैं कि अशोक चौधरी के जो दामाद हैं सायन कुणाल, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बरबीघा में भूमिहार वोटरों की जो संख्या है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। अंजनी सिंह भी एक दावेदार हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर सहजानंद के बेटे हैं डॉक्टर ऋषभ कुमार, उनकी भी चर्चा बहुत जोरों से चल रही है और वो जनसंपर्क भी कर रहे हैं। बीजेपी की पूनम शर्मा को उम्मीद है कि अगर ये सीट बीजेपी को जाती है तो उन्हें भी अवसर मिल सकता है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो गजानंद शाही जो हैं वो नेचुरली पहले दावेदार होंगे। पिछली बार सिर्फ 113 वोटों से हारे हैं, लेकिन त्रिशूलधारी सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, जबकि आरजेडी से अनिल शंकर सिन्हा जो हैं उनकी चर्चा हो रही है। एलजेपी से भोजपुरी सिंगर सीमा सिंह जो है वो प्रयास करते दिख रही हैं। तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से भी कई दावेदार हैं, जिनमें मधुकर कुमार, मुकेश सिंह का नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो किसको टिकट मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। यहां पर टिकटों के लिए एक होड़ जो है वो जरूर यहां पर मची हुई है। अगर आप यहां के जातीय समीकरण को देखें तो दिखता है यहां अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, 22.22%। जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या यहां कॉम्पैरेटिवली कम है, 4.1%। यादव यहां 9.5 से 10% हैं। तो जो MY है वो सिर्फ 14-15% के आसपास का बनता है और यही वजह है कि आप यहां कांग्रेस को चुनाव लड़ते देखते हैं। राजपूत यहां 2 से 3% हैं, लेकिन भूमिहार जो हैं वो 21 से 22% हैं। कुछ इससे ज्यादा भी बताते हैं, लेकिन 21 से 22% कम से कम आप मानकर चलिए। ब्राह्मण जो हैं वो 3% हैं, तो सामान्य जाति के वोटर यहां लगभग 26% हैं। यहां पर अगर आप देखें तो कोयरी 1.5 से 2% हैं, लेकिन कुर्मी जो हैं वो 16 से 17% हैं। तो जो कोयरी कुर्मी का चंक है वो भी 18 से 19% के आसपास का है और वैश्य जो हैं वो 10 से 11% के आसपास हैं। तो आपको समीकरण एनडीए के पक्ष में दिखेगा, लेकिन यहां होता क्या है कि कांग्रेस भी जो प्रत्याशी देती है वो एनडीए को वोट करने वाली जो जातियां हैं उसी में से चुनती है उस प्रत्याशी को, ताकि एनडीए के वोटों में सेंधमारी हो। और इसीलिए आप देखते हैं कि पिछले 3 चुनाव से भी कांग्रेस ने यहां जो है एक टफ फाइट दी है और 2015 में जब महागठबंधन था तो उसने चुनाव जीता भी था। तो इस बार क्या होगा यह देखना दिलचस्प है, लेकिन बरबीघा में जो मुकाबला होगा वो कांटे का होगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।